जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम हॉल 0.1 में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही थंबनेल देखा है और उन्हीं क्वेश्चन को हम करवाएंगे जो एसएससी सीएचएसएल प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं मैथ के क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं। 51 तो इसको आपको ऐड कर लेना है। 0.7 कितना 7 है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 फिर उसके बाद पॉइंट लगाना है। कितना 7 है 4 1 2 3 4 फिर उसके बाद पॉइंट लगाना है। कितना 7 3 7 है 7 7 3 7 फिर उसके बाद पॉइंट लगाना है। कितना 7 2 7 फिर उसके बाद पॉइंट लगाना है। कितना 7 1 7 फिर उसके बाद पॉइंट लगाना है 0 और 7। तो इसको आप ऐड कर लीजिएगा, ऑप्शन 2 आएगा। इतना 3.8247 आएगा। अंडे के एक टोकरे में हर 25 अंडों में से एक अंडा सड़ा निकल जाता है। यदि 25 में से 5 सड़े अंडे अनुपयोगी होते हैं तो टोकरी में कुल 10 व्यर्थ अंडे होते हैं। तो टोकरी में अंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। 8 अंडों में से 5 अंडे जो होते हैं अनुपयोगी हो जाते हैं, तो यानी ख़राब हो जाते हैं। फिर उसके बाद यदि टोकरी में कुल मिलाकर 10 व्यर्थ अंडे हैं तो यानी कि ख़राब ही हैं, तो ख़राब के सामने ख़राब हो गया तो यहाँ पे 10 आ गया। तो 10 के कैसे आया होगा, 2 से मल्टीप्लाई किया होगा तभी आया है। फिर उसके बाद यहाँ पे तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 16 हो गया तो 16 में जो है 25 से आप गुणा करा दीजिएगा। तो 16 में 25 से गुणा कराएंगे तो 400, आंसर 2। एक्स अक्ष और वाई अक्ष रेखा x + 2y = 6 है तो घिरे क्षेत्रफल का मान ज्ञात कीजिए। तो एक बार आप जो है x बराबर 0 रख दीजिएगा तो y = कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। और फिर एक बार जो है y = 0 रख दीजिएगा तो x = 6 आ जाएगा। तो फार्मूला होता है 1/2 × x का मान कितना हो गया 6 हो गए। फिर इंटू y का मान कितना हो गया 3 हो गए। तो काट दीजिएगा 2 ताई 6 3 3 का 9, आंसर क्या होगा ऑप्शन 3। 27 दशमलव स्थानों वाले घनमूल में दशमलव स्थानों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 27 में आप 3 का भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा 9। निम्नलिखित शर्तों में से कौन सी शर्त पर्याप्त है जिसमें कि त्रिभुज ABC और DEF समरूप होते हैं। तो यदि यदि 2 एंगल बराबर होता है तो यदि ये एंगल मान के चलिए तो ये एंगल यदि बराबर होते हैं तो त्रिभुज समरूप होता है। तो देखिए ए और सी नहीं ए और डी ये दोनों बराबर हो गए। सी और यानी कि सी और एफ ये बराबर हो गए तो तभी समरूप हो, तो आंसर फर्स्ट होगा। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प चित्र के बारे में सही होगा। तो यहाँ पे जो होता है यदि कोई बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाए, बाह्य बिंदु से, ये कोई बाह्य बिंदु है वो यहाँ से स्पर्श रेखा किसी वृत्त पर खींची जाती है तो एक दूसरे के बराबर होते हैं। यानी कि ओ ए फिर उसके बाद प्लस ए आर = होता है अब ओ बी प्लस फिर उसके बाद बी आर ये होता है कंडीशन। तो आंसर क्या होगा देखिए यहाँ पे ऑप्शन 3 हो जाएगा। यदि एक घन की भुजा को 10 सेंटीमीटर से बढ़ाया जाता है तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यदि कोई 10% है, यहाँ पे 10% था 10%, यदि 10% को आप क्या लिख सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं ना। यानी ऊपर 100 हुआ, जब 100 को 10 होगा, ऊपर जब 10 होगा 100 नीचे हो जाएगा 100 तो 1/10 लिखा जाएगा। ठीक, तो ये वास्तविक वैल्यू दर्शाता है। तो 10% से बढ़ाया जाता है, यानी 10 था तो 1 इसमें जोड़ दिया गया, 10 1 11 हो गया। फिर उसके बाद घन में कितनी भुजा होती 3 होती, फिर 10 था कितना हो गया 11, फिर 10 था कितना हो गया 11। तो यहाँ पे कितना आएगा 1000 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा 1331।
ठीक, तो कितने पे, 1000 पे, तो 1000 पे होगा। तो 1000 पे होगा, इसका अंतर लीजिए कितना होगा, 3 3 1, तो 100 पे कितना होगा, तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, तो नीचे 10 बचा, तो पॉइंट बढ़ा दीजिए, तो 33.1, तो आंसर क्या होगा 4। 18,200 रुपये को एक्स वाई तथा जेड में 1/3, 1/4, 1/2 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो इसका हिस्सा क्या होगा। तो इनका जो है पहले अनुपातिक निकाल लीजिए, अनुपात क्या होता है। तो यहाँ पे ले लीजिए, इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 12 आ जाएगा, तो 3 चौक 4 हो जाएगा, फिर उसके बाद रेशियो 4 3 3 हो जाएगा, फिर उसके बाद रेशियो, फिर उसके बाद 2 छंग 12, तो इन दोनों का रेशियो कितना निकल कर आए, तो इन दोनों का रेशियो जो है 4:3:6 आ गया। ठीक, तो किसका पूछता है, ज्ञात कीजिए एक्स का, यानी कि 4, तो क्या होगा, इन दोनों को 4 लिखिए, फिर उसके बाद 18,200 लिखिए, फिर उसके बाद अनुपातिक योग 6 4 10 3 13 13 हो जाएगा, फिर उसके बाद इसको 13 से काट दीजिए, 13 एकम 13, 13 एकम 13 हो जाएगा, 13 एकम 13, रुक जाइए सॉरी, 13 से इसको भाग दीजिएगा, 13 एकम 13, फिर उसके बाद यहाँ पे 5, 13 छंग 84, 13 को 52 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, कितना आएगा 14, और ये जो जीरो बचे थे, ठीक, 1400 × 4 कितना हो गया, 14 चौको 56, तो आंसर क्या हो जाएगा 4। 20% दूध वाले मिश्रण को 60% दूध वाले मिश्रण के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 25% मिश्रण हो जाए, तो यानी कि ये 20% हो गया, ये 60% हो गया, और यहाँ पे लिख दीजिए 25, तो यहाँ पे इसका अंतर, इसका यहाँ पे लिख दीजिएगा, तो यहाँ से घटाओगे तो आएगा 35, तो यहाँ पे घटाओगे तो आएगा 5, तो 5 से काट दीजिएगा, 5 7 35 रेशियो 1, तो 7:1, तो आंसर क्या होगा 7:1, ऑप्शन फर्स्ट। प्रथम 39 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो इसका फार्मूला होता है n+1, तो 39 में एक जोड़ दोगे हो जाएगा 40, तो आंसर क्या हो जाएगा 2। तो देखिए, एक राशि साधारण ब्याज से 3 वर्ष में 2,286 रुपये तथा 4 वर्षों में 2,448 रुपये हो जाते हैं, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, आर ज्ञात करना है हमको। तो देखिए, एक वर्ष का एसआई, एक वर्ष का जो होगा एसआई, एसआई यानी कि साधारण ब्याज कितना है, कितना होगा, इसको में से इसमें से घटा दोगे तो आएगा 162, फिर उसके बाद निकालना है 3 वर्ष का एसआई, 3 वर्ष का एसआई, 3 वर्ष का एसआई कराना, तो इसको इसमें मल्टीप्लाई करा दो, 3 3 दूनी 6, 3 छंग 18 की 8, 3 एकम 3 1 4, 3 वर्ष का ये निकल आया। फिर उसके बाद मूलधन आपको ज्ञात करना है, तो मूलधन ज्ञात करोगे तो 2,286 में से आपको इतना घटा देना है, इसका सब्ट्रैक्शन कर दोगे तो आएगा 1800 आएगा। तो आर इक्वल टू अब फार्मूले पे रख देना, SI × 100 अपान, अब इसका छोड़ के P है और T हुआ, आंसर रख दे तो आंसर आ जाएगा। तो आंसर इसका जो है 9% आएगा। एक पंखे का विक्रय मूल्य 4,644 रुपये है, यदि लाभ प्रतिशत 29 रुपये है तो पंखे का क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिएगा 39% है, तो इसको हम क्या लिखेंगे बटे 100, यानी कि कॉस्ट प्राइस हमारा क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस जो होगा यानी कि 100 होगा, और सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस इसको जोड़ दोगे तो कितना आएगा 129 हो जाएगा। और तो प्रॉफिट या लॉस होता है, जो होता है इसका अंतर होता है, तो इसमें अंतर जो होगा प्रॉफिट या लॉस नहीं बोला है कि ज्ञात करिए, तो बोला है हमको क्या बोल रहा है, क्रय मूल्य ज्ञात करिए ना। देखिएगा, यदि पंखे का विक्रय मूल्य जो है यानी कि विक्रय मूल्य जो हुआ तो कितना दिया गया है 4,644,
ठीक। तो इसको 1 यूनिट इक्वल टू निकाल लोगे तो आएगा 36 आएगा। तो बोलता है कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, तो 1 यूनिट इक्वल टू 36, इसमें मल्टीप्लाई करा दो तो कितना हो जाएगा 36, तो आंसर 4 होगा। एक हेलमेट का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक है। यदि हेलमेट को 36 रुपये की छूट के पश्चात 744 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए दोस्तों, इसमें यदि लाभ प्रतिशत पूछे तो आपको क्या मालूम होना चाहिए। पहली बात तो आपको कॉस्ट प्राइस मालूम होना चाहिए, फिर उसके बाद आपको सेलिंग प्राइस मालूम होना चाहिए, तभी तो आप लाभ प्रॉफिट ज्ञात कर सकते हैं ना। इस तरह क्वेश्चन में आप क्या करिए, पहले कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकाल लीजिएगा। तो देखिएगा, एक हेलमेट का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक है, यानी कि क्रय मूल्य कितना है 100 है, इससे कितना अधिक है 30% अधिक है। तो 30 का यानी 130 हो जाएगा, तो 13 अधिक है। तो आप जो है यहाँ माना कॉस्ट प्राइस, यानी कि कॉस्ट प्राइस जो है विक्रय मूल्य, एक कॉस्ट प्राइस मान के चले x है, तो x का क्या करेंगे 130, यानी कि 30 हो जाएगा, तो 13 1/10 हो जाएगा। ठीक। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे बोलता है 30 रुपये अधिक, हेलमेट को 30 रुपये की छूट के पश्चात, यानी कि यहाँ पे 30% छूट देने के बाद 36 रुपये की छूट दो, 36 छूट दे दो, तो यहाँ पे 744 हो जाएगा। ठीक। तो यहाँ से जो होगा आपको x का मान निकाल लेना है 744, तो यहाँ पे 13x माइनस 360 इक्वल टू 7440। ठीक दोस्तों, फिर उसके बाद जो है देखो दोस्तों, x इक्वल टू आएगा यहाँ पे 600 आ जाएगा। ओके, यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस जो हुआ हमारा, कॉस्ट प्राइस 600 हो गया। देखिए कॉस्ट प्राइस जो हुआ हमारा, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 600 हो गया। फिर उसके बाद सेलिंग प्राइस, अब सेलिंग प्राइस कितना दिया है यहाँ पे 744, यहाँ पे बोलता है लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए 600 में से 600 इन दोनों का अंतर लेंगे तो कितना आएगा 144, तो 100 पे कितना होगा, यानी 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो इसको जो काटोगे 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, हाँ 6 3 18, 6 चौको 24, तो कितना आएगा ऑप्शन फर्स्ट। इसमें एक क्वेश्चन नंबर जो है, इसमें आपको सही और गलत को चूज करना है, तो यानी कि 4√3 ग्रेटर देन 3 इंटू, इसको क्या लिख सकते हो, जब 4 है तो बाहर निकल कर 2 आएगा, 2 2 9 4, तो ये सही है। फिर उसके बाद यहाँ पे 8√2 ग्रेटर देन, यहाँ पे 2 निकल कर आएगा, तो 2 9 4√2, ये भी सही हुआ, ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, तो अर्थात दोनों विकल्प सही है, 1 और 2 दोनों सही हैं। ST तथा U मिलकर एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ST तथा U के कार्य कुशलता अनुपात क्रमशः 20, 15 और 12 है, तो U अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखिए दोस्तों, एक हुआ SUT, कितना है इनकी कार्य यानी कि कार्य कुशलता 20, 15, 12, इन तीनों का आप ले लीजिए LCM, तो कितना होगा 60 हो जाएगा, 20 ताई 60, फिर उसके बाद 15 चौको 60, फिर उसके बाद 12 चौका 48, 12 पंचे 60। ठीक।
ठीक। अब उसके बाद यहाँ पे बोलता है यानी यहाँ पे मिलकर कार्य कुशलता जो 30 दिनों में पूरा कर सकते, यानी कि 30 यानी कुल कार्य कितना होगा 30 बराबर कितना दिया है यहाँ पे 60 बराबर दिया है 30, तो 1 बराबर 1/2। इसको जब सॉल्व करोगे तो 1/2 हो गया, तो 1/2। तो यू अकेले उस कार्य को कितने दिन में करता है, तो यू की ये जो क्षमता है तो 5 लिख लीजिए, इंटू इन दोनों को इन सबको जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 47। तो 5 सत्ते 35, हासिल बचा 3, 5 चौक 20, 1 23 यानी कि 235/2, तो 235/2 ऑप्शन 2। एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, 2275 मीटर की दूरी तय करने वह कितना सेकंड लगेगी। तो देखिए सेकंड ले रहेगी ना, सेकंड, तो यूनिट भी यानी कि सेम होना चाहिए। यहाँ पे देखिए मीटर दिया है, यहाँ पे किलोमीटर प्रति सेकंड दिया है, यानी देखिए 5/18, 18/5। यदि हम जो है अधिक से कम में बदलेंगे तो कम को ऊपर लिखेंगे, नीचे को अधिक को नीचे लिखेंगे, यानी कम में बदलना है तो कम वाला ऊपर लिखेंगे इंटू 90। बच्चों 18 का 54, 18×5 90, 18×5 तो चाल कितना हुआ 5×5 25, 25 इक्वल टू चाल बराबर क्या होता है दूरी कितना दिया 2275 75/t। तो t बराबर यानी कि इसको 5 से आप भाग दे दीजिए, 5 से भाग दे दें। तो देखिए दोस्तों इसको जब आप 25 से भाग दे देंगे तो 91 आएगा, आंसर 2। यहाँ पे एक रेखा ग्राफ एक विशिष्ट राज्य में रेल दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों की संख्या को दर्शाता है। तो इस आरेख का अध्ययन कीजिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। मृत्यु की संख्या यहाँ पे 2011 में कितना हुआ, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 में कितना हुआ, ये मृत्यु की संख्या को दर्शाता है। तो यहाँ पे देखिएगा पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में हुई मृत्यु की संख्या अधिक थी। पिछले वर्ष यानी कि 2013, यानी कि पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में हुई मृत्यु की संख्या अधिक थी, पिछले वर्ष की तुलना में। देखिए अब यहाँ पे आइए, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में हुई मृत्यु की संख्या अधिक थी। तो यहाँ पे देखिए अधिक तो नहीं, यहाँ तो कम है। 12 में देखिए 12 यानी कि यहाँ पे ये दर्शाता है 8,500, इसके तुलना में अधिक है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 2। ये 2012 और 15 के बीच मृत्यु संख्या में अंतर क्या होगा। 2012 तो 2012 यानी कि 8,500, और फिर उसके बाद 2015 तो 1,000 है इसमें। तो यहाँ से अंतर कितना होगा 0,057 7500। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। तो देखिए दोस्तों अब 2013 की तुलना में 2017 में हुई मृत्यु की संख्या अधिक थी। तो आपको क्या करना है, 2013 की के से जब आए तो ये सब नीचे रहेगा। 2013 का मान लिखिए और फिर उसके बाद 13-17 का अंतर लिखिए ऊपर, और फिर उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, और फिर उसके बाद यदि रेल की दुर्घटना के कारण प्रत्येक मौत की संख्या औसतन यानी कि 5 लाख है, तो 5 लाख है तो 2014 वाला मान लिख दीजिए यहाँ पे, आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद करोड़ में करिए, तो करोड़ में करने के लिए आपको 100 से भाग दे देना, आंसर आ जाएगा। एक आयत के विकर्ण की लंबाई, एक ये आयत हो गया, इसकी विकर्ण की लंबाई, एक आयत की विकर्ण की लंबाई क्या होगी, इसको फाइंड करना है हमको। यदि उसका क्षेत्रफल यदि उसकी चौड़ाई 120 है और उसकी चौड़ाई ये 8 हो गया। ठीक, तो ये होगा 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा 17। ये ट्रिपलेट होता है। आपको ट्रिपलेट याद रहेगा तो आंसर बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 17। यदि एक नियमित बहुभुज के आंतरिक कोण की माप उसके बाह्य कोण की माप से 90 डिग्री अधिक है तो उसकी भुजाएं ज्ञात कीजिए। यदि आपको
आंतरिक कोण का मान ज्ञात करना है तो 2n-4 अपान n इंटू 90 ये आंसर होता है, वो फार्मूला होता है। और फिर यदि बाहरी कोण को माप ज्ञात करना है तो 360 अपान n से भाग दे दीजिएगा। ठीक, तो अब देखिएगा आंतरिक कोण का फार्मूला ये होता है, बाहरी कोण का फार्मूला ये होता है। यदि एक नियमित बहुभुज के आंतरिक कोण, आंतरिक कोण की माप यानी कि आंतरिक कोण क्या होगा, आंतरिक इससे और बाह्य कोण की माप से 90 डिग्री अधिक है। तो अब उसी चीज़ को हम लिख रहे हैं। यदि एक नियमित बहुभुज के आंतरिक कोण का मानी फार्मूला क्या होता है, इसका जो फार्मूला होता है 2n माइनस 4 इंटू 90 अपान n माइनस बाह्य कोण से तो 360 अपान n इक्वल टू कितना अधिक है, तो 90 डिग्री अधिक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। इक्कीस सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले का आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखिए गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब होता है। तो अर्ध बोल दिया तो अब इसको आधा कर दो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक, तो यानी कि 2/3 इंटू 22/7 इंटू 21 21/2 आप 3 बार लिखना है। तो आंसर कितना आएगा, ऑप्शन फर्स्ट 2 आ जाएगा। कोसेक 30, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, कोसेक 30 को जो है कोसेक 30 -1/√3, तो यहाँ पे लिखिए कोसेक 1/sin 30 ओके अपान √3, फिर उसके बाद -1/√3 लिखना है। इतना हो गया। तो 1/sin 30 का मान क्या होता है 1/2 यानी कि 2 पर चला जाएगा। तो 2√3 माइनस 1 कितना हो जाएगा √3। तो ऑप्शन क्या होगा फर्स्ट। तो देखिए दोस्तों त्रिभुज XYZ के कोण y की कोण 90 डिग्री है। यदि कोसेक x = 13/12 है तो y x 1 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज YZ की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों तो देखिए ये क्या हुआ, एक ये त्रिभुज होगा, ये y जो है कितना है, y जो है 90 डिग्री है। यदि हम कोसेक को क्या लिख सकते हैं, कोसेक को हम जो है साइन लिख सकते हैं। साइन x = कितना उल्टा कर देंगे तो 12 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ओके फिर उसके बाद साइन थीटा यानी कि x मान के चलिए ये हुआ x, ये y हुआ, ये z हुआ। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा लंब बटा कर्ण यानी कि लंब 12 और ये हुआ 13। तो उसके बाद ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये ट्रिपलेट है, आपको याद होना चाहिए। फिर उसके बाद XY = कितना दिया, XY = दिया है आपको, XY = आपको दिया गया है 1। तो 1 यूनिट = कितना होगा 1/5 1/5 हो जाएगा 1 यूनिट = तो क्या बोलता है YZ का मान ज्ञात कीजिए। ये YZ तो यहाँ पे 12 × 1/5 लिख दीजिए। 12 5 1 कम 5 दूनी 10 5 दूनी 10, फिर उसके बाद 2 5 चौक 20। तो आंसर क्या आ जाएगा थर्ड। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं इसी बेसिक के साथ।